दीवानो मुझे पहचानो, मैं दीवानो अब मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर लेक्चर 10 है। लेक्चर 9 में मैंने आपको बताया था नोमेनक्लेचर ऑफ, क्या बताया था बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स एंड ईथर्स। आज स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बेटा C डबल बॉन्ड O, यहाँ अल्काइल ग्रुप R लगा होगा, यहाँ OR डैश। थोड़ा ईस्टर को ध्यान से समझना बेटा, बहुत कंफ्यूज करता है ईस्टर, तो मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा आप लोग को, समझना। ये है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप R C डबल बॉन्ड O OR डैश। चलो कैसे इसका नेम करेंगे समझना बेटा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना। यहां पे O के बाद जो एल्काइल ग्रुप लगा होगा, ध्यान सुनना बात को, O के बाद, इस O के बाद जो एल्काइल ग्रुप लगा होता है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल। क्या बोलेंगे? एल्काइल। तो ध्यान रखना, कभी भी ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप में O वर्ड के बाद, O वर्ड बोल रहा हूं मैं, O वर्ड, ध्यान सुनना, O वर्ड के बाद कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो उसको एल्काइल बोलेंगे। और यहां जो एल्काइल ग्रुप लगा है बेटा, ये C डबल बॉन्ड O कार्बन के बाद लगा हुआ है, यहां तक तो कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे एल्केनोएट। एल्केनोएट। सर आप ई वर्ड नहीं लिखे हो सर? हाँ बिल्कुल नहीं लिखूंगा ई वर्ड यार, ई वॉवेल है, उसके बाद ओ भी वॉवेल आ रहा है, तो पहले वॉवेल कट कर दिया गया, तो एल्केनोएट। तो इस टर्म में जो हम लोग आईपैक नेम लिखेंगे बेटा, नंबरिंग तो करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, लेकिन सबसे पहले एल्काइल वर्ड फिर एल्केनोएट। ध्यान सुनना, पहले एल्काइल वर्ड फिर एल्केनोएट, मतलब इस टर्म में लिखेंगे पहले एल्काइल वर्ड, और एल्काइल वर्ड आपको ओ के बाद दिखेगा, उसके बाद लिखेंगे एल्केनोएट। और एल्काइल एल्केनोएट लिखने वक्त ध्यान से सुनना इस बात को, एल्काइल के बाद हल्का गैप देंगे एल्केनोएट वर्ड लिखने के लिए, ठीक है। तो ये है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, O ग्रुप के बाद जो भी एल्काइल ग्रुप दिखेगा, जो भी ग्रुप दिखे, O के बाद जो भी ग्रुप दिखे आपको, वो एल्काइल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O से पीछे जो एल्काइल ग्रुप लगा है, जो भी ग्रुप दिखे वो एल्केनोएट वर्ड है, और एल्केनोएट वाला मेरा मेन चेन बनेगा और ये R वाला सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं इस पे, क्वेश्चन ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग आईपैक नेम लिखने वक्त इस टर्म में लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट। तो पहला क्वेश्चन रहा ये, देखो ध्यान से क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चलो बेटा, सर O के बाद CH2 CH3 लगा हुआ है, सर पहले तो एल्काइल वर्ड, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन सर, एल्काइल मतलब इथेन है, इथेन जब सब्स्टिट्यूएंट बना तो इथाइल, मतलब इथेन का मतलब इथाइल, तो ये तो इथाइल हो गया सर, पहले इथाइल लिखेंगे सर। चलो सर नंबरिंग करोगे आप, चलो नंबरिंग में 1 नंबर कार्बन ये, और ये 2 नंबर कार्बन। सर ये एल्केनोएट वर्ड है और दो कार्बन है एल्केनोएट वर्ड में, तो इसको बोलेंगे इथेनोएट, और ये क्या है? इथाइल। तो इसका करेक्ट आईपैक नेम है बेटा इथाइल, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसका करेक्ट आईपैक नेम क्या है? इथाइल इथेनोएट। पहले एल्काइल वर्ड फिर एल्केनोएट वर्ड, एल्केनोएट वर्ड में दो कार्बन है, इथेनोएट बोला मैंने इसको। कहां से कोई कंफ्यूजिंग है यार? इस तरह कंफ्यूज करता है, मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा आप लोग को। आपको ध्यान रखना, O के बाद जो भी एल्काइल ग्रुप लगा हो वो एल्काइल ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बाद जो भी एल्काइल ग्रुप लगा हो वो एल्केनोएट वर्ड है। देखो ना इथाइल, और ये क्या बन गया? इथेनोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये HC डबल बॉन्ड O CH3। सर यहाँ तो O वर्ड आपने लिखा ही नहीं, यहाँ O वर्ड है बेटा, इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब ये ईस्टर है, देखो O के बाद CH3 ग्रुप सर तो पहले मिथाइल, सही बात है सर। लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन एल्केनोएट का, तो मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल
मिथेनोएट। क्या बोलेंगे? मिथाइल मिथेनोएट। चलो मैं क्वेश्चन का अब लेवल बढ़ा रहा हूँ। लेवल बढ़ाने का मतलब ये क्लास 11 तक के टॉपिक्स हैं जो स्कूल के एग्जाम फिनिश हो जाएगा आपको इससे। अब मैं थोड़ा नीट और जेई लेवल का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, जो नीट और जेई में आ चुका है क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, पहले एल्काइल फिर एल्केनोएट वर्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 वर्ड लगा हुआ है, O CH2 CH3। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। चलो सर एल्काइल वर्ड तो पता है मुझे, आपने बता दिया एल्काइल O के बाद। हाँ बेटा ये एल्काइल वर्ड। चलो मेन चेन का नंबरिंग 1 नंबर 2 नंबर। पहले एल्काइल वर्ड लिखेंगे सर। पहले इथाइल लगा हुआ है सर, तो इथाइल बोलेंगे। सर 1 नंबर पे ना मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बोलेंगे सर 1 मिथाइल। मेन चेन का 1 मिथाइल। अब चलो सर 1 मिथाइल बोल दिए, 2 कार्बन लगा है सर, तो बोलेंगे इथ। डबल बॉन्ड का पोजीशन सर 1 नंबर पे है, इथ 1 इन। ई लिखेंगे नहीं, OH वर्ड लगाएंगे। दिस वन इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले इथाइल, इथाइल बोला, 1 पे मिथाइल लगा है, 1 मिथाइल। मेन चेन में 2 कार्बन है, इथ बोलते हैं। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे है, 1 इन। ई वर्ड तो लिखना नहीं, OH वर्ड लगाना होता है। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो फिर क्वेश्चन का लेवल देखते हैं। मैं तो क्वेश्चन का लेवल बनाने के लिए आया हूँ यार, क्वेश्चन का तो लेवल का कमी नहीं है मेरे पास। देखो कैसे क्वेश्चन बढ़ता है। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चलो यहाँ से ना मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया बेटा, इस ग्रुप को समझना है अब आपको। देखो जब बेंजीन, सुना ध्यान से, जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लोग बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। जब C6H6 से एक हाइड्रोजन अपन रिमूव कर देते हैं तो बन जाता है C6H5 एंड C6H5 इज फिनाइल। अब फिनाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है। चलो सर तो पहले इथाइल वर्ड। हाँ बेटा इथाइल वर्ड तो पहले लिखेंगे। इथाइल वर्ड ये है इथाइल, ये क्या है? इथाइल। चलो सर नंबरिंग करते हैं मेन चेन का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सर पहले तो आप इथाइल लिखो सर। हाँ बिल्कुल लिखूंगा बेटा पहले इथाइल, क्योंकि एल्काइल वर्ड आता है। सर मेन चेन में आपने नंबरिंग किया, 2 नंबर से बेंजीन है, ये बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन गया। बेंजीन क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या बोलेंगे? फिनाइल। दैट इज 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। सर मेन चेन में ना 3 कार्बन है सर, तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, तो ये बन जाएगा सर प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट। दिस वन इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अरे सिंपल है यार सर, इथाइल। सर ये मेन चेन, सॉरी ये सर ये पूरा मेन चेन बन गया सर। और ये क्या है सर? इथाइल है। ये क्या है? इथाइल। मेन चेन का नंबरिंग देखो बेटा, मेन चेन का नंबरिंग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो क्या बोलेंगे? इथाइल। पहले अल्काइल वर्ड इसलिए इथाइल। 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथाइल ब्यूटेनोएट। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, सीरीज देखो, बीच में आप लेक्चर 4 देखोगे, 5th देखोगे, 6th देखोगे, समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग सीरीज को चेक करो जाके कि 4 कार्बन क्या बोलते हैं, 5 कार्बन क्या बोलते हैं, 6 कार्बन क्या बोलते हैं। तो पहले अल्काइल वर्ड इथाइल। मेन चेन में 4 कार्बन सर 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं सर। OH वर्ड लगाना है तो इथाइल ब्यूटेनोएट हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल का ही क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक साइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O CH3। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है कौन सही नेम है इसका। CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। मैंने आपको एल्डिहाइड में बताया था, जब एल्डिहाइड में हम लोग कार्बन को काउंट नहीं करते थे तो कार्बोल्डिहाइड बोलते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कार्बन काउंट नहीं करते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड बोलते थे। एसिड हैलाइड में जब हम लोग कार्बन को काउंट नहीं करते थे तो कार्बोनाइल वर्ड बोलते थे। जब हम लोग साइनाइड में कार्बन को काउंट नहीं काउंट करते थे तो कार्बो वर्ड यूज करते थे।
अब ईस्टर का बारी आया बेटा, जब ईस्टर में चेक करो सर यहाँ पे तो कार्बन है लेकिन कार्बन से सर डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का ग्रुप लगा हुआ है, तो सर ये कार्बन तो काउंट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। जब कार्बन काउंट नहीं करेंगे बेटा ईस्टर में तो वर्ड लिखते हैं कार्बो ऑक्सिलेट। याद रखना चीज को, कार्बो ऑक्सिलेट। जब ईस्टर में कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बो ऑक्सिलेट। क्यों काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप कार्बन लगा हुआ है। इस क्वेश्चन देखो, कार्बन से CH2 लगा हुआ है, इसका मतलब मेन चेन कौन बनेगा सर, ये वाला 1 नंबर कार्बन एंड दिस वन इज 2 नंबर। इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे सर बेटा, यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है, OCH3, तभी समझ में आएगा ईस्टर है ये। सर तो ये तो बन गया सर मिथाइल, तो इसको क्या बोलेंगे सर, मिथाइल। सर बिल्कुल क्लियर सर। सर 2 से सब्स्टिट्यूएंट अलग हो रहा है तो बोलेंगे सर 2। साइक्लो कंपाउंड है, 6 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में, हेक्साइल। मेन चेन में 2 कार्बन है सर, तो क्या बोलेंगे सर, इथेनोएट। इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आईपैक नेम है। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं, सर ये कार्बन काउंट हुआ नहीं सर, तो मेन चेन ये रिंग, मेन चेन ये रिंग बनेगा क्योंकि कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगा हुआ है, तो मेन चेन रिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में कार्बन CH2 लगा था यार, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इसलिए मेन चेन बाहर वाला सब्स्टिट्यूएंट रिंग बना। इस क्वेश्चन में कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप कार्बन लगा हुआ था, इसलिए मेन चेन रिंग बन गया और ये किसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो वर्ड बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। तो इसका जो करेक्ट आईपैक नेम होगा, दिस वन इज साइक्लो। साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्सेन बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, कार्बो ऑक्सिलेट। साइक्लोहेक्सेन कार्बो ऑक्सिलेट, दिस वन इज द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ लगा है हुआ CH3, यहाँ लिखा COO C2H5, ठीक है। अगेन CH3, यहाँ लिखा COOC2H5, अगेन CH3, यहाँ लिखा COOC2H5। सर ईस्टर है सर, ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, लेकिन कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल हुआ कार्बन लगा हुआ ईस्टर में, तो ये भी कार्बन काउंट नहीं होगा, ये भी कार्बन काउंट नहीं होगा, ये भी कार्बन काउंट नहीं होगा। लॉन्गेस्ट 1 2 3। सर करेक्ट आईपैक नेम क्या बनेगा बेटा, ध्यान सुनना। सर करेक्ट आईपैक नेम होगा प्रोपेन। 1, 2, 3, 3 बार लगा हुआ, ट्राई, कार्बन काउंट नहीं हुआ, कार्बो ऑक्सिलेट। दिस वन इज द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सुनना फिर से ध्यान से, ईस्टर में O ग्रुप के बाद, O ऑक्सीजन के बाद जो भी ग्रुप लगा हो, ऑक्सीजन के बाद जो भी अल्काइल ग्रुप लगा हो उसको पहले लिखेंगे, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप के पहले अगर अल्काइल ग्रुप लगा हो बेटा तो उसको बाद में लिखते हैं, वो वर्ड बनता है एल्केनोएट। तो पहले अल्काइल वर्ड फिर एल्केनोएट वर्ड, ठीक है बेटा। जितना भी बेसिस क्वेश्चन था आपको ईस्टर्स का मैंने करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा एसिड एमाइड का, और डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नोट्स आएगा, नोट्स मिल जाएगा ईस्टर का, बहुत सारा क्वेश्चन है नोट्स में, नोट्स में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान से मेरे लेक्चर 1 को देखना है, लेक्चर 2 को देखना है, लेक्चर 3 को देखना है, लेक्चर 4 को देखना है, लेक्चर 5 को देखना है, लेक्चर 6 को देखना है, लेक्चर 7 को देखना है, लेक्चर 8 को देखना है, लेक्चर 9 को देखना है, और लेक्चर 10 को देखना है। और लेक्चर 10 ईस्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा। पहले एल्काइल फिर एल्केनोइड, और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर 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 ईस्टर, हीरो ऑफ द ईस्टर वेदांत सर फ्रॉम IME केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा सब्सक्राइब कर चैनल को जाके। थैंक यू वेरी मच।